आज हम बात करने वाले हैं जियो फाइबर एयर फाइबर के रिफंड प्रोसेस के बारे में। रिसेंटली मैंने आपको वीडियोस में बताया था कि कई बार जो आपका रिफंड होता है वो बैकएंड में अटका रहता है और वो आपके अकाउंट तक पहुंच नहीं पाता। उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं, लेकिन आज की ये वीडियो आपको मैं इसलिए बनाकर दे रहा हूं क्योंकि रिफंड मुझे मिल चुका है। मेरा रिफंड कल दोपहर को करीब 2:30 बजे के आसपास मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। ये उसी अकाउंट में ही आया है जिस अकाउंट से मैंने पेमेंट किया था। तो ये काफी अच्छी बात है कि काफी लोग जो परेशान रहते हैं कि जियो फाइबर या एयर फाइबर बुकिंग कैंसिल करवाने के बाद क्या रिफंड वापस आता है या नहीं, तो भाई डेफिनेटली आता है। स्क्रीनशॉट मैंने आपको सामने अटैच भी कर दिया है। यहाँ पर आपको 3 तरीके से पेमेंट दिख रही होगी। सबसे पहले जो पेमेंट दिख रही है 30 जुलाई 2026 को जो की थी मैंने, ये वही पेमेंट है जो मेरी अटकी हुई थी। ये मेरी फर्स्ट बुकिंग थी। और दूसरी पेमेंट जो आप देख रहे हो जो मैंने की है वो उस समय की है जब हमारे घर पर मैनेजर माफी मांगने आए थे और कनेक्शन को लगवाने आए थे। तो उन्होंने कहा था कि सर जो आपने पहली पेमेंट की थी ये तो आपको रिफंड ही आएगी क्योंकि इससे जो है आपका कनेक्शन वापस नहीं लग पाएगा। लेकिन जो दूसरी पेमेंट मैंने की थी वो इसीलिए की थी ताकि कनेक्शन मेरा इंस्टॉल हो जाए, और वो विद इन 1 आवर यानी कि 1 घंटे के अंदर ही मेरा कनेक्शन इंस्टॉल भी करके दे दिया गया। अब जो तीसरी पेमेंट आप देख रहे हो ये रिफंड पेमेंट है जो मेरी पहली पेमेंट जो फंसी हुई थी और जिसको लेकर इतनी वीडियोस हम बना पाए हैं। तो भाइयों, जियो को लेकर जो भी आपके मन में सवाल थे खासकर कि रिफंड आता है नहीं, तो डेफिनेटली आता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे तभी आपका जो रिफंड है वो आपको टाइम पर मिल पाए। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियोस की आगे भी जरूर मिले। देखिए भाइयों, सबसे पहला स्टेप तो यही है कि अगर आपने पेमेंट किया था कैश में, फिर तो आपको अपने एजेंट से संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। वो आपको अच्छे से गाइड करेगा कि अगर आपने कैश में पेमेंट किया है तो वो रिफंड आपको कैसे मिलेगा। क्या वहां पर कोई बैंक डिटेल्स अपडेट करनी होंगी या और कोई आपको वो स्टेप्स बता देंगे जिससे आपको रिफंड प्रोसेस आसान से हो जाए। अगर एजेंट फोन नहीं उठा रहा है तो कोशिश करें कि आप जियो स्टोर में नियर बाय विजिट करें और वहां पर आपको वो फोन नंबर बताना होगा जिस फोन नंबर से आपने कनेक्शन की बुकिंग की थी, या फिर आपके पास वो ऑर्डर आईडी नंबर होना चाहिए। जब आपने कनेक्शन बुक किया था तो एक ऑर्डर आईडी नंबर जो है वो जनरेट होता है और उससे हम अपने ऑर्डर को ट्रैक करते हैं। अगर आपके पास वो अभी भी है जिसका रिफंड अभी तक आपके पास नहीं आया है तो उसे संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। उसे ले जाइए जियो स्टोर पर, उनको बताइए कि सर इसे ट्रैक कीजिए और मुझे बताइए कि मैंने इस समय पर ये जो कनेक्शन है वो कैंसिल करवा दिया था बुकिंग, लेकिन मेरा जो पैसा है वो मुझे अभी तक नहीं मिला है। जो भी होगा वो आपको वहीं पे कंफर्म कर देंगे। और सबसे आखिरी स्टेप भाई यही होता है कि आपके पास कस्टमर केयर एक मात्र सोल्यूशन है जहां से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैं कहीं नहीं गया, ना तो मुझे एजेंट को कॉल करने की जरूरत पड़ी है और ना ही मैं जियो स्टोर पे कभी शक्ल दिखाने गया। मैंने सिर्फ कस्टमर केयर से अपनी प्रॉब्लम सुलझा ली है और मेरा पैसा मुझे वापस भी मिल गया है। कस्टमर केयर पर कॉल करके आपको कंफर्म करना है कि ये मेरा ऑर्डर आईडी नंबर है, ये मैंने बुकिंग किया था, इस तारीख को किया था, लेकिन इसका जो पेमेंट प्रोसेस है वो अभी तक मेरे अकाउंट तक नहीं आया है। इसमें कितना समय लगेगा। अगर महीनों बीत चुके हैं तो हो सकता है कि आपका जो पेमेंट है वो वाउचर में कन्वर्ट कर दिया गया हो, इसीलिए आपका पेमेंट अभी तक नहीं आया है। और जितनी ज्यादा देरी आप करेंगे उतना प्रोसेस आपका ज्यादा लंबा खींचा जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ज्यादा वक्त खराब नहीं करना चाहिए। तुरंत कस्टमर केयर पर कॉल करिए। सामने आपको मैंने नंबर मेंशन किया हुआ है, यही कस्टमर केयर नंबर है जहां पर मैं भी बात करता हूं और आप भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर फोन करने के बाद आपको बताना होगा कि ये मेरा ऑर्डर आईडी नंबर है या मैंने इस नंबर से बुकिंग किया था, मेरा रिफंड जो है वो कहाँ पर दिख रहा है। अगर वो कहते हैं कि या आपका जो रिफंड है वो प्रोसेसिंग में है, कुछ दिनों में आ जाएगा, फिर तो ठीक है। नहीं तो कोशिश करिए कि आप सर्विस रिक्वेस्ट क्रिएट करवाइए, टिकट रेस करवाइए। इससे होता यह है कि आपका जो केस है वो प्रायोरिटी पे जाता है और वो हाई एंड टीम जो होती है इनकी बैकएंड में, वो वहां तक केस जाता है और इससे जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो सकती है। आपका जो रिफंड है वो जल्दी आपके अकाउंट तक आ सकता है। मैंने भी ऐसे ही किया है। जब मैंने कस्टमर केयर पर पहली बार कॉल की थी तो उन्होंने कहा था कि सर 21 दिनों का वेट कर लीजिए, अपने आप पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन मैंने सोचा कि यार दिल में तसल्ली नहीं हो रही है, एक बार फिर से कंफर्म किया जाए। देखिए, कस्टमर केयर पर कॉल करने का पैसा तो लगता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आजकल कॉल हो रही है, तो मेरे ख्याल से कॉल करना सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। मैंने एक बार 2-3 दिन बाद फिर कॉल कर दिया और उसके बाद जब मुझे पता चला तब मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि आपका जो रिफंड है वो भी जल्दी से प्रोसेस में नहीं होगा क्योंकि आपका जो यहाँ पर रिफंड पेमेंट है वो ऑलरेडी वाउचर में कन्वर्ट हो रखा है। तो मैंने बोले वाउचर क्या सी मतलब, समझा नहीं मैं। तो उन्होंने कहा कि वाउचर मतलब ये होता है कि जियो ओबियसली नहीं चाहेगा कि आप हमें छोड़कर जाएं, वो चाहते हैं कि आप हमारा कनेक्शन इस्तेमाल करें। इसीलिए जो आपने फर्स्ट टाइम बुकिंग की थी वो कैंसिल भी करवा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो पेमेंट है वो रिफंड में नहीं जाती है बल्कि वो वाउचर में ही बनी रहती है। तो वाउचर को आपको रिडीम करवाना पड़ेगा। 2 सूरत हाल में, या तो आपको उससे कनेक्शन मिल जाएगा नया
अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं तो मैं यहाँ से कनेक्शन बुक कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं ऑलरेडी कनेक्शन ले चुका हूँ, एक बार फिर से मैंने पेमेंट करके कनेक्शन ले लिया। तो कहती है सर फिर तो यही हो सकता है कि सिर्फ आप वाउचर को कन्वर्ट करके अपना जो है रिफंड क्लेम कर लीजिए। मैंने कहा मैं तो चाहते ही वही हूँ कि मेरा जो पैसा है वो मुझे वापस मिल जाए। तो उसने क्या किया, वहाँ पे एक टिकट रेज कर दी कि कस्टमर जो है वो इस वाउचर के बदले में कनेक्शन नहीं चाहता, उसे रिफंड ही चाहिए। तो वहां से जो उन्होंने रिफंड के लिए टिकट रेस करने के बाद मुझे कहा कि 7 दिनों का इंतजार कीजिए, जो आपकी टिकट रेस हुई है यहाँ पे उसका जैसे आपको सोल्यूशन मिलेगा, आपका जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो सिर्फ 2 दिन लगे भाइयों, सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही मुझे मैसेज आ गया कि आपकी जो टिकट है उसको सोल्व कर दिया गया है। और जैसे ही मैंने अपना पेटीएम में जाकर चेक किया तो मुझे पता चला कि जो रिफंड पेमेंट है वो मेरे अकाउंट में वापस क्रेडिट भी कर दिया गया है। तो काफी अच्छी बात है भाइयों कि पेमेंट जो है वो टाइमली आपके अकाउंट में वापस आ जाती है। सिर्फ थोड़ी सी कहते हैं ना कोशिश करने की जरूरत है। और पैसे तो है ही ऐसी चीज है कि हमको एड़ी चोटी का जोर लगाना ही चाहिए, इस पर कोई भी लेजीनेस या ढील नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये कुछ स्टेप्स थे भाइयों जो मैंने आपको बताए हैं। सबसे आसान स्टेप यही है कि कस्टमर केयर पर कॉल कर लो और वहां पर टिकट रेस करवा लो और पता करवा लो कि कहीं आपका जो फिजिकल पेमेंट है वो कहीं वाउचर में कन्वर्ट तो नहीं हो रखा है, तभी आपका पेमेंट नहीं आ रहा है। और अगर आप अभी भी आप सोच रहे हैं कि नहीं अपने आप आ जाएगा, कॉल करने की जरूरत नहीं है, फिर तो आपके चाहे साल बीत जाएंगे, पैसा वापस आने वाला नहीं है, क्योंकि जियो को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपका पैसा जो है वो वाउचर में ही पड़ा रहेगा और वो धूल खाता रहेगा। तो अभी आपके पास मौका है। बाकी कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार।